एजेंसियों की नाकामी, लापरवाही पड़ी भारी। बम ब्लास्ट हुआ है। इनपुट था पक्का, फिर भी उमर दे गया कच्चा। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। क्रेडिट की होड़, जम्मू कश्मीर पुलिस हुई फेल। पुलवामा टू फरीदाबाद, नाकामी के कितने तार। जो तत्परता जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली धमाके के बाद दिखाई है, अगर वो पहले दिखाती तो शायद लाल किले के पास हुए धमाके को रोका जा सकता था। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया जा सकता था, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के तार अब पुलवामा से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद आनंद फानन में इस डॉक्टर डेथ ने इस कार ब्लास्ट की आतंकी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब उमर के बारे में उनके पास इनपुट था, तो फिर इतने दिनों तक उसकी खोज क्यों नहीं की गई? मुझे ये लगता है कि शायद ये धमाका टल सकता था। धमाका ही न टलता, बल्कि मुझे लगता है कि जो मास्टरमाइंड था, सरगना था, जो इस पूरे बम की फैक्ट्री के नेटवर्क का और जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिसका ये पूरा प्लान था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी शायद पुलिस के हाथ पड़ सकता था। बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कैसे। 19 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है जम्मू कश्मीर में कि जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, कौन इस साजिश के पीछे है, कौन रेडिकलाइज कर रहा है यूथ को, उनको पकड़ने के लिए कई लोग पकड़े जाते हैं। और उसी में जब ये खबर मिलती है कि एक नाम डॉक्टर मुजम्मिल का सामने आता है, डॉक्टर मुजम्मिल को 30 अक्टूबर को यानी 11 दिन बाद पकड़ लिया जाता है। पहली रिकवरी कब होती है? पहली रिकवरी फरीदाबाद में 9 नवंबर को होती है, यानी 10 दिन बाद। और 10 दिन में क्या, जो बीच में ये 10 दिन थे, 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक के, इसके बीच में कहां था डॉक्टर उमर मोहम्मद? क्या वो था? क्या उसको पकड़ने के लिए ह्यू एंड क्राई किया गया? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को या जो बाकी की एजेंसियां थी उसको इन्फॉर्म किया गया? एजेंसियों के बीच सही तालमेल हो, इसको लेकर करगिल युद्ध के बाद एक फैसला लिया गया था, जिसमें मल्टी एजेंसी कमेटी यानी एमएसी का गठन किया गया था, जिसका मकसद खुफिया एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करना था, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सभी एजेंसियां एक ग्रिड के रूप में काम करती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका पालन नहीं किया। कारगिल के बाद वहां पर लगा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है, एजेंसियां आपस में मिलकर काम नहीं करते। एक मैक सिस्टम बनाया गया था जो गृह मंत्रालय के नीचे काम करता है। मैक सिस्टम क्या है? उसमें जो मल्टी एजेंसी सेंटर है वो काम करता है। जब भी कोई मल्टी स्टेट से रिलेटेड या एक से ज्यादा स्टेट से रिलेटेड कोई भी मसला आता है तो स्टेट पुलिस उसमें डालती है, और उससे सभी जो बाकी उसके सहयोगी हैं या जो एसओपी बनी हुई है उसके तहत वो जानकारी सभी तक चला जाती है और वो भी एक्टिव हो जाते हैं। क्या वो किया गया? अब सवाल यह है कि डॉक्टर उमर की जानकारी एजेंसियों से साझा क्यों नहीं की गई? इतने दिनों तक डॉक्टर उमर को आखिर खोजा क्यों नहीं गया? क्या डॉक्टर उमर को पकड़कर अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस क्रेडिट लेना चाहती थी?